हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। आज प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है और बिना टाइम और वक्त बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन पे सीधे सीधे चलते हैं। बस आप लोग से मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी दोस्तों के पास हमारी वीडियो पहुँचे। और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। पिछले दो क्लासेस मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के करा चुके हैं और आप लोग जो हमारे साथ नए हैं वे हमारी वीडियो जितने भी प्रॉफिट लॉस की वीडियो दो क्लास की वो देख सकते हैं पिछले क्लास में जाके। और आज की नई क्लासेस फिर से शुरू करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वस्तु है जिसको 450 रुपये में बेचने पर हानि होती है 20% की। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना क्या हम लोग को, पहले लिखिएगा 450 रुपये। अच्छा देखिए 20% की हानि हो रही है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख रहे होंगे, मैंने पिछले भी क्लासेस में आपको ये चीज बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जिसको भी पकड़ बनाना वो पहले परसेंटेज को अच्छे से कीजिए। और परसेंटेज के सारे क्लासेस टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन है, टाइप वाइज जितने भी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को अपने प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो डाल दी। आप लोग वहां से भी जाके परसेंटेज के क्वेश्चन सारे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहा है, 20% की हानि होती है। 20% हानि होती है मतलब ये जो 450 रुपए है, जब हम इस मूल्य पर कोई भी वस्तु को बेच रहे हैं तो मुझे क्या हो रही है, 20% की हानि हो रही है। यानी कोई भी चीज 100 होती है, 20% हानि के बाद कितना हो गया, ये 80%। अब क्या बोलता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे यह वस्तु कितने में बेचनी जानी चाहिए। अब समझिए मेरा बात को, 450 रुपया क्या है मेरा 80% के बराबर है। हमको बोलता है कि 20% का लाभ होना चाहिए। 20% लाभ यानी कि इसमें 20% का लाभ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोलता सुनिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 450 मेरा 80% के बराबर है। हमको कितना प्राप्त करना है, 20% लाभ। यानी कि कोई भी चीज हम आपको बताए थे प्रतिशत में 100% होता है, 20% का लाभ यानी कि हमको कितना प्राप्त करना है, 120%। तो हमको वो चीज कितना में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा देखते हैं। इसको इससे गुना करेंगे, 450 गुने में 120, एक्स का मान निकालना है हमको। 80 नीचे नीचे क्यों, क्योंकि देखिए x इंटू 80 होता। अब जिसके साथ x रहे, y रहे, z रहे, फलना रहे, ढकना रहे, जो भी रहे वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो 80 नीचे आया, काटिए इसको। 4 से काट दिए 3 बार में, 4 से काट दिए 2 बार में, 225 बार में, यानी कि 225 गुना 3 675 रुपए आंसर। यहां से हमें यह पता चल गया कि अगर हमको 20% का लाभ कमाना है, ठीक है, 20% का लाभ कमाना है तो वह वस्तु कितने बेचना होगा, 675 रुपए में बेचना होगा। वो वस्तु कितना में बेचना होगा, 675 रुपए में बेचना होगा। कहने का मतलब क्या था, 450 रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य क्या था इसका, 450 रुपया था। विक्रय मूल्य क्या था, ये 450 रुपया था। और 450 में बेचने पर क्या हुआ, 20% का हानि हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो 450 रुपया है मेरा 80% के बराबर है। हमको क्या बोला है कि 20% लाभ कमाना है, यानी कि हमको 120% कमाना है। कितना कमाना है, 120%। तो किस दाम पर बेचेंगे, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 450 गुना 120, 80 के साथ x है, x का मान निकालना है तो जिसका मान निकालना रहता है वो हमेशा नीचे आएगा। तो 80 नीचे आ गया, काटेंगे 0 0, 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 2 से 225 बार में, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, 675 रुपये आंसर। यानी कि हमें वस्तु कितना बेचना होगा, 675 रुपये में बेचना होगा, तब हमको 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पर आधारित है। तो जो भी दोस्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो पहले खुद से इसको सॉल्व करें, वीडियो को पॉज कर दे, आराम से इसको सॉल्व करें, उसके बाद मेरा बनाया हुआ सॉल्यूशन देखें। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन बताया सेम क्वेश्चन वैसा ही है। तो पहला क्वेश्चन के आधार पर इसको बनाने की कोशिश करें, उसके बाद मेरा ये सॉल्यूशन देखें। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या करना है, 240 रुपए लिखना है। अब जब 240 रुपए में बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा इसका, 240 रुपया। 240 में बेच रहा है, उसको 10% हानि होती है। 10% हानि होती है मतलब 100 में से 10 गया, 90% हो गया। 240 रुपया क्या मेरा, ये जो 240 है ये मेरा कितने प्रतिशत के बराबर है, 90% के बराबर। क्यों, क्योंकि जब हम 240 में ऑलरेडी बेच चुके हैं तो हमको 10% का हानि हो गया, 10% का लॉस हो गया। तो कोई भी चीज 100 होता है, 10% का हानि हुआ यानी कि 90% होगी। अब बोलता है
वह उसे किस मूल्य पर बेचे, वह उसे किस मूल्य पर बेचे, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए कि उसको जो लाभ होगा वो 20% का लाभ होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए कि उसको 20% का लाभ हो। तो देखिए 20% लाभ हो यानी कि 120% का मान पूछ रहा है वो। अब इसमें फिर वही चीज करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक्स बराबर पहले ये लिखाएगा 240 गुना 120 बटा में एक्स किसके साथ है, 90 के साथ है, तो 90 नीचे आएगा। एक्स जिसके साथ भी रहेगा वो कहाँ आएगा, हमेशा नीचे रहेगा। वाई जिसके साथ भी रहेगा यानी कि जिसका मान निकालना है उसके साथ में जो संख्या रहेगा वो कहाँ आएगा, वो नीचे आएगा। तो काटिए 30 से 3 बार में, 30 से 4 बार में, 3 से 80 बार में, यानी कि आंसर क्या होगा मेरा 320 रुपए। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। क्या था 240 जो हमारा 90% के बराबर है, हमको प्राप्त क्या करना है 120%। तो x बराबर 240 इंटू 120 बटा में 90। 30 से 3 बार में, 30 से 4 बार में, 3 से कट गया 80 थी 240, 80 बार में, 80 चौका 320, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य 20% लाभ प्राप्त करने के लिए जो विक्रय मूल्य होना चाहिए वो 320 रुपए का होना चाहिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये थोड़ा अलग है। ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझिएगा, मैं बता देता हूं आप लोगों को। किसी फल विक्रेता ने 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे। यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो 25% लाभ करने के लिए शेष संतरे किस कीमत पर बेचने चाहिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई फल विक्रेता, ठीक है, वो क्या किया है, 80 रुपए में 100 संतरा खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य है इसका। यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं, कितना, 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे, 100 संतरे खरीदे। अच्छा देखिए खरीदने के बाद क्या हो रहा है ना, 20 उसमें से सड़ा हुआ है, 20 संतरा सड़ा हुआ है, तो बचा कितना, बचा हुआ संतरा कितना हमारे पास, बचा हुआ संतरा कितना होगा, टोटल तो 100 था, 20 सड़ गया, बचा कितना 80 को। अब क्या बोलता है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरा कितना है, तो 80 है, 25% लाभ, किस पे 25% लाभ कमाना होगा हमको, 80 पर। तो 80 कितना प्रतिशत, 25%, यानी कि 125 बटा में 100। अब आपका सवाल कि 125 क्यों लिखे, तो 25% लाभ कमाना, मैंने पहले बताया था कि कोई भी चीज क्या होता है 100 होता है, 25% लाभ यानी कि 125%, और यही प्रतिशत को हटा के बटा में 100 किया गया है। ठीक है, 25 कहाँ, 125 कहाँ से आया, लाभ जो दिया है 25% लाभ, तो 125 हो गया, और प्रतिशत को हटाते तो बटा में 100 होता है। मैंने पहले बताया है, प्रीवियस जितने भी परसेंटेज की क्लास है मैंने आप लोग को अच्छे से करा दिया, एक बार जाके देख लीजिएगा। 25 से काटिए 5 बार में, 25 से काटिए 4 बार में, कटेगा 4 से 20 बार में, हाँ 100 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, किस कीमत पर बेचे जाने चाहिए। अब देखिए मेरा मतलब क्या है, टोटल हमको 25% लाभ कमाना है, 100 रुपये आया, 100 रुपये आ गया यहाँ पे कि, और हमारे पास संतरा कितना बचा है 80, तो 100 बेचे जाने चाहिए, विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं यहाँ पे। 100 कितना संतरा बचा है हमारे पास, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, यानी कि प्रत्येक संतरा का मूल्य, प्रत्येक संतरा का विक्रय मूल्य क्या होगा, 1 रुपया 25 पैसा। आंसर यानी कि प्रत्येक संतरा का विक्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया 25 पैसा। देखिए क्या कीमत समझिएगा, 80 रुपया में 100 संतरा खरीदे थे, ठीक है, 80 रुपया में 100 संतरा खरीदे थे, ठीक, उसमें से क्या हो गया 20 संतरा मेरा क्या हो गया, 20 संतरा सड़ा हुआ निकल गया, तो बचा कितना, 100 में से 20 घटा दिए 80 बच गया। अब क्या हुआ, हमको यही 80 में 25% का लाभ कमाना है, तो 80 को संतरा है और 25% लाभ कमाएंगे तो बड़ा कितना रुपया आएगा, तो 80 गुना 125 बटा 100 करेंगे तो 100 रुपया आएगा, यानी कि 100 रुपया आ गया। बेच कितना संतरा रहे हैं, 80 संतरा बेच रहे हैं, टोटल 80 संतरा बेचने पर हमको प्राप्त कितना हुआ, 100 संतरा। हम बेचे थे क्या रेट से, तो 100 बटा 80 किए, 1 रुपया 25 पैसा के रेट से बेचे थे। देखिए इसका थोड़ा सा और मैं आप लोग को एक तरीके से और समझाता हूँ, देखिए समझिए। यहाँ पे क्या है, 80 रुपए में 100 संतरा खरीदे, तो एक संतरा का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। एक संतरा का क्रय मूल्य 80 बटे में 100, यानी कि एक संतरा का क्रय मूल्य 0 रुपये 80 पैसा है। यदि उनमें से 20 संतरा सड़ा हुआ निकल गया, 20 संतरा सड़ा हुआ निकल गया, अब मेरे पास क्या बचा, 100 संतरा था,
100 में से 20 सड़ा हुआ निकल गया, बचा 80 संतरा। अब यही संतरा हमको क्या करना है, 25% लाभ कमाना है। तो यही 80 संतरा का 25% लाभ, यानी कि 100। अब यहाँ पे क्या बोला है कि किस कीमत पर बेचे जाने चाहिए, किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो मेरे पास कितना संतरा था, 80 संतरा, यही कीमत पर बेचेंगे। 2 पचे 10, 2 चौका 8, 4 से करेंगे 1 रुपया 25 पैसा आंसर। यहां से बनाइए, बात वही है, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। पहले क्या करना है, 80 रुपये में 100 संतरा खरीद लिए, बचा संतरा, मतलब 100 में से 20 घटा दिए क्योंकि 20 को संतरा मेरा सड़ गया था, बचा 80। 25% लाभ कमाना किस पर, 80 पर। तो 80 गुना 125 बटा 100, 100 रुपया प्राप्त होगा आपको। कितना संतरा हम बेच रहे हैं, 80 संतरा, प्राप्त कितना हुआ है, 100 रुपया। कितना संतरा बेच रहे हैं, 80 संतरा, प्राप्त कितना हुआ है, 100 रुपया। तो एक संतरा का दाम कितना आ जाएगा, 100 बटा में 80, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 4 से भाग करेंगे 5 को, 1 रुपया 25 पैसा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि मोहन ने 500 रुपए में 10 कुर्सियां खरीदा, वह मरम्मत करा के उसे 500 रुपए प्रति जोड़ा कुर्सी की दर से बेच दिया। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मोहन नाम का व्यक्ति है जो क्या किया है, 500 रुपए में 10 कुर्सी खरीदा, 500 रुपए में 10 कुर्सी खरीदता है, 500 रुपए में 10 कुर्सी खरीदा, मतलब 10 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया। 10 कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, खरीदना हम बताए थे क्रय मूल्य होता है, तो 10 कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, 500 रुपया। तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। पहले एक कुर्सी का क्रय मूल्य निकालेंगे, अगर 500 बटा 10 इक्वल टू 50 रुपया। एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ गया, 50 रुपया। अब वह क्या किया, उसको मरम्मत कराता है। मान लीजिए कुर्सी डैमेज होगा या फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई कराया, जो भी कराया, उसको कराने के बाद उसे वो 500 रुपये प्रति जोड़ा कुर्सी की दर से बेच दिया। प्रति जोड़ा मतलब 2 कुर्सी का मूल्य है 500 रुपया, 2 कुर्सी का विक्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य 500 रुपया। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 500 बटा में 2 इक्वल टू 250 रुपये। अब देखिए यहाँ समझिए क्वेश्चन क्या बोलता है। 50 में खरीद रहा था, 250 में बेच रहा था, तो इसको फायदा क्या होना चाहिए था। जब यहां से देखिए तो फायदा कितना होना चाहिए था, 200 रुपए का फायदा होना चाहिए था। 50 में कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, 250 में बेच रहे हैं, तो आपको फायदा कितना होगा, 200 रुपए का। लेकिन जिससे उसे 100 रुपए प्रति कुर्सी के दर से लाभ हुआ। अब देखिए 200 रुपया यहाँ पे हमको फायदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारा एक चीज बोला था क्या, कि मरम्मत करा के। अब इसमें जो है वो मरम्मत कराया है, उसका खर्च भी 200 में जुटा हुआ है। अब क्या बोला है कि जिससे उसे 100 रुपए प्रति कुर्सी के दर से लाभ हुआ। होना चाहिए था कितना का, 200 का लाभ होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना का, 100 रुपए प्रति कुर्सी का लाभ हुआ, ठीक है। 100 रुपए प्रति कुर्सी का लाभ हुआ। तो देखिए यहां लिखेंगे 250 में बेचने पर उसे कितना लाभ हुआ है, प्रति कुर्सी लाभ 100 रुपए का हुआ। तो यहां से हमको पता होना चाहिए ये चीज। हम देखिए 50 में खरीदे हैं, 250 में बेचे हैं, हमको लाभ होना चाहिए 200 का, लेकिन हो कितना का रहा है लाभ, 100 रुपए का। यानी कि इसमें जो 100 है वो पर कुर्सी मरम्मत का खर्च है, ठीक है। इसमें जो 100 रुपया है वो पर कुर्सी मरम्मत का खर्च है, ठीक है। प्रति कुर्सी मरम्मत का खर्च 200 माइनस 100, 100 रुपए। हम बेचे थे कितना कुर्सी, टोटल कितना कुर्सी खरीदे थे, 10 कुर्सी, तो बेचे कितना होंगे, 10 ही बेचे होंगे। 10 खरीदे, 10 बेचे, तो पूछा है एक कुर्सी पर कितना खर्च हुआ मरम्मत कराने में, 100 रुपया। तो हमको कितना कुर्सी का मरम्मत कराना था, तो 10 कुर्सी का मरम्मत का खर्च 100 गुना 10 इक्वल टू 1000 रुपया। देखिए हम लोग का आंसर कहीं ना कहीं यहीं पे क्लियर हो गया था। इतना तो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, यहीं पे हम लोग का आंसर क्लियर हो गया। देखिए कैसे, खरीदे 50 में, बेचे 250 में, फायदा कितना होना चाहिए था, 200 का, लेकिन फायदा कितना हुआ है, 100 का। 200 का होना चाहिए था फायदा, लेकिन 100 का फायदा हुआ, यानी मरम्मत का खर्च आया हम लोग का 100 रुपया। 10 कुर्सी था तो 100 गुना 10 करेंगे, 1000 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आइए पिछले क्वेश्चन पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन आप लोगों को बताया, बस थोड़ा सा शायद अलग हो तो। रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है, 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। देखिए रामू जो है एक पुराना स्कूटर खरीदा कितना 4700 रुपये में, और मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किया, यानी कि देखिए उसका कुल खर्च कितना पड़ गया स्कूटर को खरीदने में, उसका जो क्रय मूल्य कितना पड़ गया। आप ही कोई चीज अगर खरीदिएगा 10 रुपये में और 5 रुपये उसका भाड़ा लग गया तो आपका खर्च तो 15 रुपये का हुआ। उसी तरह इसका क्या हो गया, 4700 में कुल क्रय मूल्य लिख लेते हैं, कुल क्रय मूल्य 4700 में खरीदा था, 800 रुपये मरम्मत में खर्च किया, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 5500 रुपये का। समझिएगा बात को, खरीदा 4700 में 800 रुपये मरम्मत पर खर्चा हुआ, 5500 रुपये इसका कुल दाम पड़ गया। यदि वह उसे 5800 रुपये में बेचता है, अब देखिए विक्रय मूल्य दिया है क्या 5800 रुपये में। देखिए खरीदा कितना में 5500, बेचा कितना में 5800। मैंने बताया था कि अगर अधिक विक्रय मूल्य होगा तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या करते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना 5800 माइनस 5500, कितना का लाभ हो गया 300 रुपए का। हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना का हुआ जी 300 रुपए का, गुना में 100, क्रय मूल्य कितना था मेरा 5500 रुपया। 5500 रुपया कटेगा, कटना चाहिए। ये खत्म, ये खत्म, 5 से काटिए 11 बार में, 5 से काटिए 60 बार में, यानी कि 60 बटा 11 या फिर 11 5 5, जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हैं। यानी कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है 5 बटा 11 या फिर 60 बटा 11%। तो आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी आपका प्यार मिले और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए उत्साह बनता है और हमें उत्साह देता है, ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट और भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।